कंटिन्यू रखते हैं अपना प्रोजेक्ट। अपन मेन कंपोनेंट में आते हैं जो अपन ने लास्ट टाइम क्रिएट करा था, उसी को ही कंटिन्यू रखते हैं। उसको देखते हैं। सबसे पहले अपन होम टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसका फ्रंट साइड बनाते हैं अपना होम का। तो अपने को क्या क्या रिक्वेस्ट होती है, सबसे पहले अपना उसका पर्टिकुलर टाइटल टू डू लिस्ट का, एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद ऐड बटन। तो अपना फॉर्मेट कैसा होगा कि एक डिव बनाएंगे, वो डिव क्रिएट करेंगे एच टू टैग के साथ। अपन देंगे यहाँ पर टाइटल पर्टिकुलर उसका। फिर उसके बाद अपन देंगे एक उसके बाद देंगे अपन टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, उसके बाद देंगे टेक्स्ट एरिया, और इसके बाद देंगे अपना ये अपना टेक्स्ट एरिया हो जाएगा, इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, ये आएगा डिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट फिक्सिंग का इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये अपन ने कर दिया। अपने को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा अपने कौन से साइट पे। See, this is the draft that which is covered. देन इसके बाद अपन देखते हैं इनको अपना पर्टिकुलर क्लास नेम भी देते हैं। क्लास नेम टाइटल और टू डू टाइटल, इसको देते हैं अपन क्लास नेम। इनपुट को अपन देते हैं इनपुट, ये अपना होगा टाइटल का टाइटल, टाइटल इनपुट, और यहाँ पर होगा क्लास नेम डेस्क, क्लास नेम डेस्क फील्ड, डेस्क फील्ड होगी। यहाँ पर अपनों को बेसिकली क्या करना है सबसे, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग को एक बटन ऐड करना है। इसके बाद लास्ट में हम लोग को एक बटन ऐड करना है, ऐड बटन, ऐड बटन ऐड करना है। इसका क्लास नेम होगा अपना सबमिट, सबमिट टू डू, और जस्ट सपोज ऐड टू डू। ओके, फिर यहाँ पर अपन कुछ हुक्स होते हैं, कुछ अवेलेबल होते हैं जो अपनों को पता होनी चाहिए। जैसे इनपुट में ऑन चेंज वाली फील्ड होती है कि अपनों को कहीं ना कहीं डाटा अपनों को ये टेक्स्ट स्टोर कराना होगा, जो भी स्टोर होगा। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है स्टेट्स का। अब मैं स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है कि रिएक्ट अपनों को डायरेक्टली स्टेट मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट देता है कि अपन रन टाइम पे अपन स्टेट, कोई भी स्टेट अपन है ना स्टोर करा सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट में। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं कि अगर अपनों को सबसे पहले टाइटल अपनों को स्टोर करा, तो टाइटल डॉट सेट टाइटल इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट एक रिएक्ट का हुक होता है, जो प्री डिफाइंड हुक होता है, जो अपन यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं स्टोर कराने के लिए। अपन सेट टाइटल में अपन उसका डाटा स्टोर करा लेंगे और टाइटल में अपना उसका डाटा दिखा सकते हैं। तो मैं आपको यूज करा देता हूँ ई सेट टाइटल ई डॉट प्रिवेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर सेम सिमिलरली मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ से हम कॉपी कर लेता हूँ, सेम फॉर दैट मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। सेम फॉर द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन DES सेट DES यूज स्टेट। अभी मैं इसको एंटी स्ट्रिंग देता हूँ एज एंटी स्ट्रिंग, एज ए इनिशियलाइज विद द एंटी स्ट्रिंग। और सेट डेस, मैं यहाँ पर सेट डेस देता हूँ। यहाँ पर ऐड बटन, यहाँ पर ऑन सबमिट की एक फील्ड आती है या ऑन क्लिक की फील्ड आती है।
ऑन क्लिक फील्ड में क्या होता है, जो भी अपना फंक्शन होगा वो अपने को क्लिक करके देगा, या पर्टिकुलर फंक्शन अपने को एज अ रेंडर करके देगा। फंक्शन, मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो अपन एरो फंक्शन सीखते हैं। सबसे पहले एरो फंक्शन अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट, उसका नाम जो भी अपने को फंक्शन देना है, ऑन सबमिट टू डू with the arrow, and this is the arrow function for that particular field e। एंड अपने को थोड़ा बहुत ट्राई कैच ब्लॉक की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिकली क्या करता है, ट्राई कैच ब्लॉक इज अ सिंपल वर्ड, अपन सिंपली इसको समझते हैं। ट्राई क्या काम करता है, जो भी अपना फंक्शन कॉल होगा, जो भी अगर रन टाइम में कोई भी इशू आएगी, तो वो ट्राई क्या करेगा, जो भी इशू को कैच में सेंड कर देगा और एरर शो करा देगा उस फंक्शन कॉलिंग में, एज अ रन टाइम एरर हैंडल करता है ये ट्राई कैच ब्लॉक। तो बेसिक यूज इसका यही होता है। अभी के लिए अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सिंपली कंसोल करा देते हैं जो भी डाटा अपने अपने को टाइटल और उससे मिला है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सिंपली क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन, ओके। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं अपना ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, ओके। तो ये अपना हो गया। नाउ अपन चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। तो लोकल होस्ट 3000 पे अपना ही चल रहा था, यहाँ पर डालते हैं विकी, सॉरी स्पेलिंग, वर्किंग टाइम। यहाँ से ऐड पे बटन क्लिक करते हैं, कंसोल पे चेक करते हैं, अपन कंसोल पे डिबग कर सकते हैं जो भी अपना कर है। देखिए अपना स्टेट में स्टोर हो गया, तो मैंने जो भी कंसोल कराया वो डाटा यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर यूज स्टेट कंपोनेंट की, वो बहुत यूजफुल है। अपन बेसिकली ये यूज लेके अपन डाटा सेंड करने में एज अ सर्वर साइड, ओके। ये अपना थोड़ा बहुत एज अ ड्राफ्ट था इसका पर्टिकुलर वीडियो का। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी बहुत CSS ऐड कर देता हूँ, देन आई एक्सप्लेन दिस। मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत CSS लगाई है, जो बेसिक CSS है वही यूज करी है मैंने। बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर फ्लेक्स यूज करा है, और जस्टिफाई कंस्ट्रेंट सेंटर करा है, जो अपना सारा का सारा डाटा सेंटर में दिखे। देन मैंने थोड़ी बहुत मार्जिन पेंडिंग लगाई है, जो अपना डाटा थोड़ी बहुत स्पेसिंग में रहे, टाइटल और उसकी टेक्स्ट फील्ड। और मैंने थोड़ा बहुत मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ भी दी है, जो लॉन्गिंग उसमें ना रहे। सी दिस इज फॉर द टाइटल। मैंने यहाँ पर डाटा दिया एट टू डू, टाइटल यहाँ पर है ही, और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में दिया है। थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर रेडियस, बॉर्डर रेडियस यूज करी है, और मैंने यहाँ पर एज अ बार कार्ड यूज करा है, पर्टिकुलर कार्ड, जो यहाँ पर सारा का सारा डाटा रेंडर कर सके। और मैंने एड टू डू लिस्ट का बटन को एज अ ब्लू कलर दे दिया है, और एज अ गुड लुकिंग एज अ CSS पार्ट। बेसिक CSS पार्ट है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। और मैंने मैंने यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि मेन चीज मैंने ये ऐड करी है इसमें, मेन चीज मैंने ये ऐड करी है। मैं यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर दूंगा कि मैंने मैंने ऐड करी है टू डू लिस्ट रेंडर। जो भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा वो सारी की सारी टू डू लिस्ट यहाँ पर मैप होके रेंडर होगी। उससे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर जाननी पड़ेगी कि ये कैसे पूरा काम कर रहा है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या करा, बेसिक वही कि थोड़ी बहुत CSS दी और अनऑर्डर लिस्ट ली। अनऑर्डर लिस्ट में मैंने है ना सारी की सारी टू डू लिस्ट पॉपुलेट करवा दी। द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेट इज दैट मैंने सारी की सारी लिस्ट को मैप करवा दिया। मैप और द मीनिंग ऑफ मैप इज लाइक मैंने एज अ फॉर लूप चला दिया कि पर्टिकुलर लिस्ट को रेंडर कर सके इन अ पर्टिकुलर लाइन और लिस्ट में। और मैंने यहाँ पर लिस्ट में इसको एज ए रेंडर करवा दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मैप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है अपना जावास्क्रिप्ट का। आप लोगों को थोड़ा बहुत ये इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि मैप कैसे काम करता है। आपने थोड़ी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी होगी, वहां पर आपने फॉर लूप यूज करे होगे। बट जावास्क्रिप्ट में बेसिक चीजें बेसिकली क्या यूज होता है, मैप यूज होता है। मैप क्या करता है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंडेक्स और
द डाटा ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स उन दोनों को टारगेट करता है और उनको आइटरेट करता है एज अ पर्टिकुलर इंडेक्सिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर इंडेक्सिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट से उसको आइटरेट करता है और पूरा लास्ट तक जाता है। और फिर इसके बाद मैंने क्या करा कि यहाँ पर टू डूज एज अ मैंने एरे लिया था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर। अभी बेसिक अपन यहीं पे समझते हैं। अपन ने मैप करा टू डू, मैंने जो भी डाटा है वो यूज करा, और इंडेक्सिंग और द पर्टिकुलर इंडेक्सिंग मैंने क्या करा, लिस्ट एक रेंडर करी। उस लिस्ट में मैंने की को इंडेक्स दे दिया और स्टाइल मैंने उसकी बहुत थोड़ी बहुत दी, उसकी स्टाइलिंग पार्ट। और मैंने यहाँ पर क्या रेंडर करा दिया, S3 टैग से टाइटल रेंडर करा दिया और T टैग से डिस्क्रिप्शन रेंडर करा दिया उसका, टू डू डॉट टाइटल टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन एज अ पर्टिकुलर डाटा में। ओके, अब अपन देखते हैं कि ये टू डू कैसे रेंडर हुआ। अब मैंने टू डू का एक स्टेट बनाया एज अ एरे, एज अ इंस्टेंस ऑफ एरे। इनिशियली एज मैंने उसको नल दिया और जैसे मैं ऐड टू डू पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है, टाइटल डॉट ट्रिम, टाइटल डैश डॉट ट्रिम, जो भी एज एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है उसको ट्रिम करके अपनों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है टाइटल और डैश पे। और सेट टू डू क्या करता है, सेट टू डू करता है जो भी ट्रिपल डॉट से अपन क्या करते हैं कि जो भी पुराना डाटा है उसको भी साथ में लो और जो न्यू टू डू क्रिएट हुए वो उसमें ऐड कॉन्कैट करो। अपन यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, जो भी स्टेट में जो भी पुराना डाटा है वो ट्रिपल डॉट और टू डू से अपन बता सकते हैं जो भी पुराना डाटा है। और न्यू टू डू जो भी अभी क्रिएट हुआ है न्यू टू डू वो अपन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉन्कैट कर सकते हैं पुराने डाटा में। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा, मैंने सेट टाइटल को नल कर दिया और सेट डैश को नल कर दिया। अभी मैंने कैच में कोई एरर नहीं दिया, आप चाहो तो दे सकते हो कंट्रोल डॉट लॉग एरर। ओके, तो बेसिकली मैंने अभी यही करा है। मैं आपको अभी इसकी डायरेक्टली फंक्शनिंग शो करता हूँ। ये अपना यूआई पार्ट है, मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ वही लास्ट डाटा विक्की वर्किंग इन वर्चुअल कैंपस। ये यहाँ पर डायरेक्ट डाटा अपने को शो कर रहा है। अपन चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं, BSc प्लेटफॉर्म, टू डू लिस्ट लर्निंग यूजिंग मर्न स्टैक। तो देख लो बेसिकली मैंने यहाँ पर एज ए ऐड करा है। अब ये सारी की सारी जो भी टू डू एज अ एरे है वो आइटरेट कर रहा है और रेंडर करके शो करा रहा है अपनों को। अब ये डाटा सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट में, ये डाटा अपना कहीं स्टोर नहीं हो रहा, ना बैकएंड में स्टोर हो रहा, ना डाटाबेस में स्टोर हो रहा और ना कोई सर्वर एपीआई कॉलिंग हो रही। अब अगर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो सारा का सारा डाटा अपना रिमूव हो जाता है। स्टेट मैनेजमेंट टिल अब द रिफ्रेश तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता। अभी अपन ने इस वीडियो में देखा कि अपन कैसे टू डू लिस्ट का अपन पेज रेंडर करें